हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कोचिंग एकेडमी। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड में एचपी टेट और टीजीटी कमीशन के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एचपी टेट और टीजीटी कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क होता क्या है। तो वर्क क्या है, जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और वह बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन ए बॉडी displace in the direction of applied force, when a body displace in the direction of applied force, तब हम उसको वहां पे बोलेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। क्लियर। अब आगे बात करें तो मैथमेटिकली अगर हमने वर्क को बताना है तो वर्क जो है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आगे बात करें और यहां से आपका एचपी टेट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है इस रिलेशन से। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको यहां से आया हुआ है। क्लियर। आगे अगर बात करें, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, जिनमें क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनमें क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आगे बात करें इसमें तो इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी, एसआई यूनिट जूल। और सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो आपकी अर्ग। अब यहां से क्वेश्चन बनता है एक कि आपका जो 1 जूल है वो कितने अर्ग के बराबर है, 1 जूल है वो कितने अर्ग के बराबर है, तो कितने अर्ग के बराबर है, 10⁻7 अर्ग के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। क्लियर। डिमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डिमेंशनल फॉर्मूला जो रहेगा इसके लिए, तो आपको पता है कि जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर। अब फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t-2 और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम L यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपका डिमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ml/t-2। तो ये इसका डिमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वर्क का। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। आगे बात करें तो वर्क के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वर्क डन। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वर्क डन। जो फर्स्ट टाइप है इसका वो है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क, तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, व्हेन ए बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट और जो आपका फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में हो तब आप क्या बोलोगे, वहां पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are in same direction, when force and displacement are in same direction, तब आप क्या बोलोगे, वहां पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो आपका थीटा रहेगा वो थीटा जो रहेगा वो रहेगा आपका 0 डिग्री। जो एंगल रहेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो आपका 0 डिग्री रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू जो डॉट प्रोडक्ट होता है 2 वेक्टर का वो हम कॉस थीटा लेके चलते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वहां पे जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो एफ एस
cos 0 और cos 0 होता है आपका 1, तो वर्क डन जो होगा आपको इस टाइम मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा आपको। क्लियर है? अब ये जो पॉजिटिव वर्क डन है, यहां से टीजीटी कमीशन और एचपी टेट दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर्स में। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है या तो इसके एंगल के ऊपर पूछा गया है या इसके यहां से एग्जांपल पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट एग्जांपल है, इन ए टग ऑफ वॉर, इन टग ऑफ वॉर, रस्साकसी के खेल में, इन टग ऑफ वॉर, वर्क डन बाय विनिंग टीम, तो रस्साकसी के खेल में जो वर्क डन करेगी कौन सी? विनिंग टीम। वहां पे जो वर्क डन रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। मान लो मेरे पास ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और इस साइड को टीम एक ए है और इस साइड को टीम बी है। ठीक है, और टीम ए क्या है? विनिंग टीम है। क्लियर? अब जो टीम ए है वो क्या लगा रही है? फोर्स जो लगा रही है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, फोर्स जो लगा रही है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो भी इसी साइड को हुई, तो दोनों की डायरेक्शन जो रही वो सेम रही। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कैसा वर्क डन हुआ है? जो एंगल बना यहाँ पे वो 0 बना, तो वर्क डन जो रहा यहाँ पे वो पॉजिटिव रहा। क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल है, when a man pull a bucket from a well, then work done by the man is positive। तो जो देखो, जब आप कुएं से पानी की बाल्टी को निकालोगे तो जो मैन होगा जिसने वो बाल्टी निकाली है उसके द्वारा जो वर्क डन किया गया होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? क्योंकि जो फोर्स वो लगा रहा है वो भी अप साइड में लगा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी अप साइड में हो रही है, तो दोनों की जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी, एंगल 0 डिग्री रहेगा, तो आपका वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये तो हो गया पॉजिटिव वर्क डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन। जो सेकंड टाइप है वो है आपका नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क, तो इसमें क्या होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन फोर्स एंड displacement are in opposite direction, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब आप वहां पे क्या बोलोगे कि वर्क डन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो इस केस में जो आपका थीटा रहेगा वो आपका 180 डिग्री रहेगा। क्लियर? तो यहां से अगर मैं बात करूं कि वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? FS cos 180 डिग्री, तो वर्क डन जो रहेगा आपका वो रहेगा -FS, क्योंकि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो आपका वर्क डन क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। क्लियर? यहां पे जो वर्क डन रहेगा वो मिनिमम रहेगा। क्लियर? अब आगे इस पे बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका, नेगेटिव वर्क डन का जो एग्जांपल है, एग्जांपल, ठीक है, इन ए टग ऑफ वॉर वर्क डन बाय लूजिंग टीम, तो वर्क डन जो करेगी, जो लूजिंग टीम वर्क डन करेंगी वो कैसा रहेगा? इज नेगेटिव।
क्यों रहेगा? तो देखिए मैंने पहले बताया कि ये अगर टीम आपकी बी है, ये आपकी ए है और ये आपकी विनिंग टीम है और ये आपकी लूजिंग टीम है, तो क्या होगा, जो विनिंग टीम होगी, देखो वो जो आपकी लूजिंग टीम होगी वो फोर्स तो कहाँ लगा रही है, वो फोर्स तो लगा रही है अपनी साइड को, बट जो डिस्प्लेसमेंट हुई रस्सी की, जो आपकी रोप है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई। ठीक है, तो जो एंगल बना, फोर्स आपका इस साइड को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस साइड को हो रही है, तो जो एंगल बना यहाँ पे वो कितने का बना, 180 डिग्री का। तो थीटा जो यहाँ पे रहा वो 180 डिग्री रहा, तो यहाँ पे जो वर्क डन रहा वो आपका नेगेटिव रहा। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो when a man pull a bucket from the well, then work done by gravity, gravity, तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन किया गया वो कैसा रहेगा, इज नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क डन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इज नेगेटिव। क्लियर? तो देखिए क्या होता है, तो देखो जो आपका मैन है वो तो डिस्प्लेसमेंट जो वो तो फोर्स ऊपर की साइड को लगा रहा है, बट जो ग्रेविटी है वो फोर्स कहाँ लगा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ग्रेविटी जो है वर्क डन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी अप साइड में हो रही है। क्लियर? तो जो एंगल रहेगा यहाँ पे भी वो भी क्या रहेगा आपका, 180 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन रहा वो आपका नेगेटिव रहा। क्लियर? अब लास्ट जो इसमें टाइप है इसका वो है आपका जीरो वर्क डन। थर्ड टाइप है जीरो वर्क डन। क्लियर? तो जीरो वर्क डन कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर राइट एंगल टू ईच अदर, जब दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ठीक है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, राइट एंगल पे होंगे एक दूसरे के, तब आप जहां पे वर्क डन होगा वहां पे वर्क डन आपका 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेके चलता हूं, हाँ, इस केस में आपका जो वर्क डन रहेगा वो कैसे रहेगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और थीटा जो रहेगा इस केस में वो रहेगा 90 डिग्री। क्लियर? तो 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो W भी आपका क्या रहेगा, 0। तो वर्क डन जो रहा यहाँ पे वो क्या रहा आपका, 0 रहा। क्लियर? अब एग्जाम्पल की बात करें इसके ऊपर, तो एग्जाम्पल है इसके, when a person holding a suitcase over his head, ठीक है, जब कोई पर्सन अपने सर के ऊपर एक बक्सा रखता है तो वहां पे जो एंगल बनेगा सरफेस के साथ वो कैसा रहेगा आपका, 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो इस केस में जो थीटा रहेगा आपका वो 90 डिग्री का रहेगा, तो यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा वो आपका 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टाइप हो गया जीरो वर्क। क्लियर? अब यहां से कुछ एक दो क्वेश्चन और आपके पूछे जा सकते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और ये जो हमने जीरो वर्क डन किया यहां से भी टीजीटी और एचपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अब इसमें कुछ और यहाँ से जो इसकी यूनिट्स हैं वर्क की, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम बात करते हैं अदर यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं,
तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। सेकंड अगर हम बात करें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वहां पे जो जूल कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। क्लियर? 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं? तो वो होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट हावर में आपके 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका टैट 2019 में पूछा गया था। टैट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं। क्लियर? अब यहां से एक क्वेश्चन और है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.186 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं आपके। क्लियर? अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया था टैट 2020 में पूछा गया था रेशियो ऑफ किलोवाट हावर टू मेगावाट। ठीक है, तो रेशियो ऑफ किसकी? रेशियो ऑफ किलोवाट हावर टू मेगावोल्ट, इनकी रेशियो जो पूछी गई थी किलोवाट हावर और मेगावोल्ट की, तो वो किसके बराबर है आपकी? 2.25 इंटू 10⁻⁻19, 2.25 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है हर बार, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।